जंगल के बीच एक उजड़ा हुआ किला था। लोग कहते थे उस किले में रहती है एक रहस्यमयी चुड़ैल रंगड़ा। उसकी 4 भुजाएं थी, हर भुजा में अलग अलग शक्ति। कोई भुजा हंसाती, कोई डराती, कोई सजा देती और चौथी राज छुपाती। गांव वाले मानते थे जो लालच लेकर किले में जाता है वो या तो पागल होकर लौटता है या फिर कभी लौटता ही नहीं। लेकिन एक दिन 4 दोस्त उस किले की सच्चाई जानने निकल पड़े। 4 दोस्त, अर्जुन, रानी, पप्पू और गोलू। मजाक मस्ती करने वाले, निडर पर थोड़े लालची भी। उन्हें पता चलता है कि रंगड़ा के किले में एक जादुई खजाना छुपा है, लेकिन खजाने की रक्षा करती है 4 भुजाओं वाली चुड़ैल रंगड़ा। रात का समय था। बूढ़ा चौकीदार बच्चों को कहानी सुना रहा था। चौकीदार, उस किले में रंगड़ा रहती है, 4 हाथों वाली चुड़ैल। एक हाथ से हंसाती है, दूसरे से डराती है, तीसरे से जादू करती है और चौथा हाथ आत्मा पकड़ लेता है। पप्पू हंसते हुए, अरे ये सब बकवास है, 4 हाथों वाली चुड़ैल। रानी, मुझे तो सच लग रहा है, कहीं सच में हुई तो। अर्जुन, कल रात चलते हैं किले में, देखते हैं सच्चाई। लेकिन अर्जुन वो खतरनाक है। चारों दोस्त टॉर्च लेकर जंगल में पहुंचते हैं। चलो और आगे बढ़ते हैं। ये पेड़ हिल रहे हैं, डर लग रहा है। पत्ते इतनी तेजी से उड़ रहे हैं, सब संभल कर गोलू, चलो। यार ये जंगल बहुत डरावना लग रहा है। पप्पू, चुड़ैल नहीं, खजाना होगा, खजाना। अचानक हवा तेज चलती है, पेड़ हिलने लगते हैं। रानी, अर्जुन वापस चलते हैं, मेरा दिल घबरा रहा है। अर्जुन, अब आ ही गए हैं तो अंदर जरूर जाएंगे। जैसे ही दरवाजा खुलता है अंदर से अजीब सी हंसी गूंजती है। आवाज गूंजती हुई, कौन आया है मेरे घर? चारों डर जाते हैं। पप्पू कांपते हुए, ये आवाज किसकी थी? ये आवाज इंसान की नहीं है। अचानक दीवार पर परछाई दिखती है, 4 हाथों वाली एक लंबी परछाई। अचानक धुआं फैलता है और सामने प्रकट होती है 4 भुजाओं वाली चुड़ैल रंगड़ा। एक हाथ में मशाल, एक हाथ में खोपड़ी, एक हाथ में घंटी और चौथा हाथ हवा में घूमता हुआ। रंगड़ा, खजाना चाहिए या अपनी जान? गोलू डरकर, ना नहीं, हम तो बस घूमने आए थे। रंगड़ा हंसते हुए, झूठ बोलने वालों को मेरा तीसरा हाथ सजा देता है। रंगड़ा अचानक अपना पहला हाथ घुमाती है और चारों जोर जोर से हंसने लगते हैं। पप्पू हंसते हंसते, अरे मैं क्यों हंस रहा हूँ? ये क्या जादू है? रंगड़ा, ये मेरा पहला हाथ है, हंसी का जादू। डर में भी हंसना पड़ेगा। फिर दूसरा हाथ उठाती है। चारों के सामने भूतों का भ्रम दिखाई देता है। रानी चीखते हुए, रंगड़ा मुस्कुराते हुए, डर का खेल अभी शुरू हुआ है। अर्जुन हिम्मत करके आगे बढ़ता है। अर्जुन, तुम हमें क्यों डरा रही हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? रंगड़ा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं पहले इंसान थी, इस किले की रानी। लोगों के लालच ने मुझे चुड़ैल बना। अब जो भी लालच लेकर आता है उसे सबक सिखाती हूँ। चारों दोस्त चौंक जाते हैं। रानी धीरे से, तो तुम बुरी नहीं हो, बस दुखी हो। रंगड़ा, मैं किसी को मारती नहीं, बस डराकर उसकी लालच खत्म कर देती हूँ। गोलू, तो क्या खजाना सच में है? रंगड़ा मुस्कुराते हुए, हाँ, पर वो सोने का नहीं, समझ का खजाना है। रंगड़ा बोलती है, अगर खजाना चाहिए तो अपनी सबसे बड़ी इच्छा बताओ। पप्पू, मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए। अचानक तीसरा हाथ चमकता है। पप्पू के सामने सोना आता है, फिर गायब। रंगड़ा, अब लालच खत्म? हाँ, अब नहीं चाहिए। अर्जुन कहता है, हमें खजाना नहीं, बस तुम्हारी सच्चाई जाननी थी। रंगड़ा खुश हो जाती है। तुम सच्चे हो, इसलिए मेरा चौथा हाथ तुम्हें आशीर्वाद देगा। चारों के माथे पर प्रकाश पड़ता है। सुबह होते ही चारों दोस्त किले से बाहर आते हैं।
गोलू हंसते हुए। यार चुड़ैल तो अच्छी निकली। पप्पू। हाँ, उसने हमें डराकर सुधार दिया। अचानक हवा में रंगड़ा की आवाज गूंजती है। जब भी लालच आए मुझे याद कर लेना। चारों दोस्त मुस्कुराते हैं और गांव की ओर लौट जाते हैं। बदल चुके थे, समझदार बन चुके थे। पहले भाग में चारों दोस्त किले से लौट आए थे, लेकिन रंगड़ा का चौथा हाथ एक गहरा रहस्य छुपाए था, और अब वही रहस्य उनकी जिंदगी बदलने वाला था। रात के सन्नाटे में अर्जुन सो रहा था। अचानक तेज हवा चलती है और सपना शुरू होता है। किला, धुआं और रंगड़ा की गूंजती आवाज। रंगड़ा। अर्जुन, तुमने मेरा सच जाना, अब मेरा राज भी जानो। अर्जुन डरकर उठ बैठता है। ये सपना नहीं था, ये बुलावा था। उसकी हथेली पर वही चमकता निशान उभर आता है। सुबह अर्जुन सबको बुलाता है। रानी चौंक कर। अर्जुन, ये निशान, ये तो कल नहीं था, आज ये कैसे आ गया? पप्पू डरते हुए। कहीं रंगड़ा ने तुझे अपना दूध तो नहीं बना दिया? गोलू मजाक में। अब अर्जुन 4 हाथों वाला सुपर हीरो बनेगा। अर्जुन गंभीर। मजाक मत करो, उसने मुझे वापस किले बुलाया है। चारों चुप हो जाते हैं। माहौल भारी हो जाता है। रात होते ही चारों फिर किले की तरफ निकलते हैं। रानी। इस बार डर पिछली बार से ज्यादा लग रहा है का? पप्पू। हाँ, पिछली बार तो हंसी मजाक था, अब कुछ बड़ा होने वाला है। दरवाजा अपने आप खुल जाता है। क्र क्र क्र। गोलू। दरवाजा खुद खुल गया, मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अंदर घुसते ही इस बार रंगड़ा का रूप बदला हुआ था। चेहरा दुखी, आंखों में आंसू और चारों हाथ नीचे झुके हुए। रंगड़ा। तुम आ गए, मुझे पता था तुम जरूर आओगे। अर्जुन। तुमने बुलाया था, क्या बात है? रंगड़ा का चौथा हाथ धीरे धीरे चमकने लगता है। कमरे में जादुई रोशनी फैल जाती है। दीवालों पर पुराने दृश्य दिखाई देने लगते हैं। एक रानी, एक लालची मंत्री और धोखा। रंगड़ा रोते हुए। मैं इस किले की रानी थी, लोगों के लालच ने मुझे धोखा दिया। मुझे श्राप मिला 4 हाथों वाली चुड़ैल बनने का। रानी भावुक होकर। तो तुम्हारा चौथा हाथ? रंगड़ा। वही हाथ मेरी आत्मा को बांध कर रखता है। जब तक कोई निस्वार्थ इंसान इसे छुएगा नहीं, मैं मुक्त नहीं हो सकती। सब चौंक जाते हैं। पप्पू। मतलब जो उस हाथ को छुएगा उसकी आत्मा फंस जाएगी? रंगड़ा। हाँ, खतरा है, इसलिए मैं किसी को मजबूर नहीं करती। सन्नाटा छा जाता है। गोलू। भाई, ये तो बहुत खतरनाक है। अर्जुन आगे बढ़ता है। अगर तुम्हें मुक्ति मिल सकती है तो मैं कोशिश करूंगा। जैसे ही अर्जुन चौथे हाथ के पास जाता है, हवा तेज चलने लगती है। दीवारें कांपने लगती हैं। रानी अर्जुन रुक चीखकर। जाओ, कहीं तुम फंस गए तो? पप्पू। हाँ यार, हमें हीरो नहीं चाहिए, दोस्त चाहिए। अर्जुन मुस्कुराता है कभी कभी डर पर जीत जरूरी होती है। और वो चौथे हाथ को छू लेता है। अचानक तेज रोशनी फैल जाती है। किला हिलने लगता है और रंगड़ा चीखती है। आह, मेरा श्राप टूट रहा है। चारों हाथ धीरे धीरे गायब होने लगते हैं और रंगड़ा एक सुंदर साधारण स्त्री में बदल जाती है। अब सामने खड़ी थी किले की असली रानी। रानी आंखों में आंसू। तुमने मुझे आजाद कर दिया, अब मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ। गोलू। मत जाओ ना, अब तो तुम अच्छी लग रही हो। पप्पू। हाँ, अब डर भी नहीं लग रहा, दोस्ती हो गई है। रंगड़ा मुस्कुराती है। डर और लालच से लड़ना ही असली जादू है, तुम चारों ने वो सीख लिया। सुबह होते ही किला धीरे धीरे गायब होने लगता है, जैसे वो कभी था ही नहीं। चारों दोस्त चौंक जाते हैं। गोलू हैरान। अरे, किला कहाँ गया? हाँ, गायब हो गया, यह कैसे हो सकता है? पप्पू लगता मुस्कुराकर। है अब रंगड़ा रानी बनकर अपने असली महल चली गई। अचानक हवा में एक हल्की सी हंसी गूंजती है। आवाज धीमे स्वर में। जब भी डर और लालच बढ़ेगा, मैं फिर लौट आऊंगी। चारों दोस्त एक दूसरे को देखते हैं और हंसते हुए गांव की ओर चल पड़ते हैं।